संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 बार राहुल गांधी से मुलाकात की, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर चर्चा शुरू करने का ऑफर दिया, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज ये बात अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में भी कही। अमित शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हो रही थी, तब भी विपक्ष के नेताओं ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट का मुद्दा नहीं उठाया। इसके बावजूद सरकार सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। विपक्ष से बात करके स्पीकर चर्चा का जो भी तरीका और जो भी समय तय करेंगे, सरकार जवाब देगी। अमित शाह ने कहा कि वो तो अपना जवाब कई दिन से तैयार करके बैठे हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं होने दे रहा। इसके बाद सदन में आज किरेन रिजिजू ने विपक्ष से फिर अपील की कि सदन की कार्रवाई चलने दें, चर्चा शुरू कराएं, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि सदन के 80% सांसद चर्चा चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मेंबर्स वेल में आकर खड़े हो जाते हैं और इस हंगामे की वजह से सदन का वक्त बर्बाद हो रहा है। ये गलत है। विपक्ष को चर्चा से नहीं भागना चाहिए। मैं वेणुगोपाल जी, अखिलेश यादव जी और कई हमारे वरिष्ठ साथी हैं, इन लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन से अपना प्रोटेस्ट करने के लिए समझाइए। बहुत इनडिसिप्लिन ये जो काम कर रही है, ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी ने आज फिर एक पत्र लिख करके स्पीकर साहब को अनुरोध किया है कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ उसका चर्चा अभी शुरू कर दे। अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं। चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी भी रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए तुरंत शुरू कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार है। बस आप कुर्सी पे चले जाइए, अपने अपने डेजिग्नेटेड सीट पे चले जाइए। हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ और 2-3 दल जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, संपूर्ण सदन का मेजोरिटी 80% इस सदन के मेंबर चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा के लिए अभी भी, हमारे पास 2 दिन बचे हैं मानसून सत्र, और 2 दिन में हम चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू किया जाए। हम लोग बैठे हैं, आप लोग अपने अपने कुर्सी में जाइए, नहीं तो आप लोग पहले दिन से डिस्कशन के लिए मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट का मांग कर रहे हैं। हम जब पूरा तैयार करके आए हैं, आप फिर भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारा 2 दिन बचा है, प्लीज 2 दिन को नुकसान मत कराइए। हम लोग 2 दिन बचा हुआ है, इसको हम छात्रों के नाम हम लोग पूरा समर्पित करेंगे और हम चर्चा करेंगे। लेकिन किरेन रिजिजू की अपील का कोई असर नहीं हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित की गई। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि सदन के भीतर जो हो रहा है, उससे विपक्ष का असली चेहरा देश के सामने आ गया। कांग्रेस का मकसद संसद की कार्रवाई को ठप करना है। मॉनसून सेशन के वॉशआउट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है। उन्हें सिर्फ सदन चलने नहीं देना है। जिस प्रकार का रवैया राहुल गांधी जी ने दिखाया है, वो अपने झूठ और फरेब का परिचय देश को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उनके पास कोई गंभीरता नहीं है लोकतंत्र की, गंभीरता नहीं है सदन में कुछ चलाने की, और वो बातचीत और चर्चा से भाग रहे हैं। देश उनसे जानना चाहता है, उनको पूछ रहा है कि वो चर्चा में भाग क्यों नहीं ले रहे, और पूरी तरीके से इस सेशन में कामकाज नहीं होने की जिम्मेदारी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी की मानी जाएगी।